हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है विमीय विश्लेषण है और इसमें हमने आपको मात्रक विमा निकालना सिखाया था। कैसे निकाले, कुछ मात्रक विमाएं हैं जो आगे भी हम बताते रहेंगे आपको। ठीक है, निकालना सिखा दिए था, कैसे निकाले आपको फार्मूला मालूम हो जाएगा तो आप मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। आगे आज हमको पढ़ना है। वीडियो क्लियरिटी सही है? हाँ ठीक आ रही है। चलिए देखते हैं विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं, बीमा निकालना है, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम आपको एक डेरिवेशन छोटा बताएंगे कैसे आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं। बस 10 न्यूमेरिकल्स समझने और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में चलेंगे। कह रहा है विमीचर। विमीचर क्या होता है? देखिए, वे राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते विमीचर कहलाते हैं। जिसके मान निश्चित नहीं होते, जैसे बल, कार्य, वेग, पृष्ठ तनाव, इनके जो मान है ये वो राशि है, इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। इनके मान निश्चित नहीं, तो इन्हीं को कहा जाता है कि विमीय चर है। आगे कह रहा है विमाहीन चर, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती परंतु मान भिन्न भिन्न होते हैं। विमाएं तो नहीं होती, देखो अपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, विकृति कोण, इनकी बीमा नहीं होती, इतने की बीमा नहीं होती है, किंतु इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं, मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में आएगा तो आगे बताते जाएंगे कौन से मान है अलग। ठीक है, फिर अगला है विमीय अचर, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। देखो, इसमें कह रहा विमीय अचर में विमाएं होती हैं तथा मान सदैव स्थिर होते हैं, विमीय अचर कह रहा। जैसे प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनके मान स्थिर हैं, फिक्स है मान। मान का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पर दे दे कि देखो, पहले नंबर में क्या कर रहा था, विमीय अचर कह रहा था वे राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते, तो मान थोड़ी निश्चित। मान लिया बल आ रहा, किसी का 5 न्यूटन है और किसी का 10 न्यूटन है, किसी का 15 न्यूटन है, सबका अलग अलग बल आ रहा है, तो इसका मान थोड़ी निश्चित है। कार्य आ रहा है, तो अलग अलग कार्य, वेग अलग अलग, मान सबके मान अलग अलग आ सकते ना, तो मान निश्चित नहीं होते तो उनको विमीय चर कहा जाता है, जिनके मान फिक्स नहीं है। पता नहीं कौन से सवाल में कितना आ जाए मान। ठीक है, और ये वो भौतिक राशियां हैं जिसकी विमाएं नहीं होती, इनकी बीमा नहीं होती है, मान भिन्न भिन्न होते हैं। विमीय अचर क्या होते हैं? वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं, इनकी बीमाएं तो होती है लेकिन मान सदैव स्थिर होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनकी बीमा होती है लेकिन इनका मान फिक्स होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम सारे मान लिखा देंगे आगे। ठीक है, प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लांक नियतांक, इनके मान होते हैं। विमीय अचर क्या होते हैं? वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती। देखो, विमीय अचर में बीमाएं नहीं होती तथा जिनके मान भी स्थिर रहते हैं। देखो, जूल नियतांक, शुद्ध संख्याएं, पाई, पाई का मतलब 314। ठीक है, इनके मान तो स्थिर होते हैं लेकिन बीमाएं नहीं होती। इनकी बीमा कहाँ होती है? मान स्थिर है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम आगे थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, फार्मूला एक है, उसको बताएंगे, उसी से सारे न्यूमेरिकल्स हल होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। ये पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे। इसी से 10 न्यूमेरिकल आपके लगने वाले हैं, सिर्फ इसी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। पद्धति शब्द का मतलब हमने पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, पिछले वीडियो भी देखिए कि MKS, CGS, SI ये पद्धति होती है। ठीक है, ये पद्धति होती है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, SI प्रणाली, ये जो है पद्धति होती है। ठीक है, आगे हमने डिटेल से बताया है क्या होता है। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो। कह रहा है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान जो दिया गया है तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। गुणनफल एक नियतांक होता है, यानी आंकिक मान और संगत मात्रक जो दिया गया है। आंकिक मान का मतलब किसी सवाल में दिया रहेगा, जैसे 28 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देते, तो 28 ये आंकिक मान हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका संगत मात्रक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उसी के लिए है ये पूरा फार्मूला। किसी भौतिक राशि के P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में N1 व N2 तथा मात्रक क्रमशः U1 व U2। U1 और U2 ये क्या है? मात्रक है, और
पद्धतियां में N1 N2 ये क्या है, पद्धति है। तो P बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 रहेगा यहाँ पे। भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A, लंबाई में B तथा समय में C हमने मान लिया कि रखेंगे ये, ठीक है। उस राशि की विमाओं का विमीय सूत्र m की पावर A LB TC, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली पद्धति में देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पहली पद्धति। इतना हमने पहले इसलिए ऑलरेडी लिख लिया था क्योंकि काफी देर लगता लिखने में, इसलिए पहले लिख लिया पहली पद्धति में, ठीक है। सिद्ध हमें करना है, हाँ N2 सिद्ध करना है, ठीक है। पहली पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक हो जाएगा P बराबर N1 ब्रैकेट में M1A L1A L1B और T1C, ये हो जाएगा। दूसरी पद्धति में मात्रक P बराबर N2 M2A L2B T2C, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बराबर दिया गया P N1 U1, तो यहीं पे मान रख दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। N1 M1A L1B T1C बराबर N2 M2A L2B T2C, ठीक है, इतना हो जाएगा। गर्मी में मुंह ज्यादा सूख जाता है। हाँ चलिए देखते हैं, इतना है तो N2 का मान निकालना है। तो N2 बराबर N1 M1 बटे M2 M1 बटे M2 पावर A, फिर L1 बटे L2, ये बटे में आ जाएगा ना, पावर B T1 बटे T2 पावर C। ये इसी सूत्र के प्रयोग से, इसी सूत्र के प्रयोग से हम आगे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, सिर्फ इसी फार्मूले की यूज से, ठीक है। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही मस्ट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज है पूरे 10 न्यूमेरिकल में। आपको मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में आपको कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर पढ़िए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप कक्षा 12 में जाइए, तब तक जो हाई स्कूल लेवल बच्चे हैं उनके लिए तब तक तो पिछले वर्ष पूरा कंप्लीट मिलेगा, पूरा चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं से समाप्ति करते हैं। अगले जो वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें न्यूमेरिकल्स रखेंगे, इस वीडियो में नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। थोड़ा काफी रात भी हो गई है, ठीक है, 1 o'clock टाइम हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए, अगर हम दिल से मेहनत करते हैं आप भी मेहनत करिए। आप लोग हमारी मेहनत नहीं देखते, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उतनी मेहनत करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि आप लोग भी पढ़िए, कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेहनत करें। और दूसरी, ठीक है, तो हम अब यहीं से क्लास की ओर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।